हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए कार्तिक जिंदल, ऑल इंडिया रैंक 9th इन नवंबर 2019 एग्जामिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D ऑफ सीए फाइनल न्यू स्कीम। हमारे सामने इस टाइम आईसीआई की वेबसाइट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये है कि हमको सीए फाइनल में कितने सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमको सिर्फ 7 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, 8वां तो वो एग्जाम ही नहीं मानते। जो 8वां एग्जाम है वो है इलेक्टिव पेपर 6D या कोई भी इलेक्टिव पेपर है। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, इसको एग्जाम ही नहीं मानते। तो प्लीज कंसीडर करो, थोड़ी उसको भी यार इज्जत दो। 100 नंबर का एग्जाम है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारा क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। पहले टिल मई, जब मई 19 तक के एग्जाम थे तो 3 क्वेश्चन आते थे 50-50 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन आते थे एंड आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने होते थे 50-50 मार्क्स के 4 आर के अंदर। और उसके अंदर जो चॉइस थी हमारी थी 33% कि आपको 3 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो जो चॉइस का रेट था वो था 33%। लेकिन फ्रॉम नवंबर 2019 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स ICI चेंज देयर पेपर पैटर्न। अब 5 केस स्टडी आती हैं एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 4 केस स्टडी। हमको 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है 25-25 मार्क्स की। टाइम सेम रखा है 4 घंटे। और उसके अंदर हमारी जो चॉइस ऑफ परसेंटेज होती है वो है 25% रह जाती है। मींस 8% का वहां पे डिक्रीमेंट आ रहा है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 50 मार्क्स की केस स्टडी और 25 मार्क्स की केस स्टडी में कुछ होगा डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है। केस स्टडी की जो कंट्रीब्यूशन है, केस स्टडी का जो भी पूछ रहा है वो सेम टू सेम पूछ रहा है। 25 मार्क्स के लिए है, केस स्टडी के साइज छोटा नहीं किया बल्कि केस स्टडी का साइज सेम है। तो अब मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करना, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी खोला स्टूडेंट बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल, then in final course obviously, then I move to paper 6D economic law. This paper is open. The first point that अगर आपने कोचिंग ली है, आप खुद पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबसे पहली बात, इस पेपर को थोड़ा आप इज्जत दो। इज्जत देने का मतलब है कि खुद से आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। अगर आपने कोचिंग्स भी ली हैं तब भी आपको होमवर्क इसका कंप्लीट करना है। आपको खुद इसको अंडरस्टैंड करके अच्छे से स्टडी करना है। स्टडी मटेरियल की सबसे पहले बात करूंगा। यहाँ पे आपको 7 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में पार्ट नहीं रहा है। तो सिर्फ आपके सिलेबस में 6 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक लॉ के अंदर, और उसके अंदर से भी आपके चैप्टर नंबर 4 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड चैप्टर नंबर 6 द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड चैप्टर नंबर 5 द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आर सेम एज योर पेपर नंबर 4, बट कंप्लीट सेम नहीं है। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। एंड जो आपका 6 चैप्टर है फेमा, उसके अंदर भी आपके चेंजेस हैं, तो आपको उसको अच्छे से स्टडी करना होगा। तो अब सबसे पहली बात आती है कि हमको तैयारी कैसे करनी है। तो आपके पास चैप्टर है 6। विद इन 1 वीक के अंदर आप इकोनॉमिक लॉ को अच्छे से तैयार कर सकते हैं गाइस। विद इन 1 वीक के अंदर क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? क्यों सोचना इसलिए पड़ेगा, 1 वीक की बात कर रहा हूं, कंप्लीट 1 वीक। मतलब उस टाइम के अंदर आपको कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ इकोनॉमिक लॉ ही पढ़ना है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, आपको एग्जामिनेशन लेके आनी है, आपको 80+ नंबर लेके आने हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने की क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटजी, आपको अंडरलाइन करके इसको स्टडी करना है, क्योंकि दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ओपन बुक के अंदर आपको कोई इश्यू नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि केस स्टडी आती हैं तो सबसे पहले है कि केस स्टडी हमको समझ आनी चाहिए। समझ तो आएगी जब हमारे जो चैप्टर्स हैं हमको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कॉन्सेप्ट इज द रियल
प्ले। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। सपोजिंगली द आई एम ओपनिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, जो चैप्टर इज नाउ ओपन्ड। मैंने कंपटीशन एक्ट खोला तो इट्स हैव 72 पेजेस, तो आपको 72 पेजेस हैं, तो आपको इस 72 पेजेस को अंडरलाइन करते हुए कंप्लीट आपको स्टडी करना है वन टाइम। और आफ्टर अंडरलाइनिंग वन पेज आपको इसको किसी रूम में बैठ के आपको साउंड से खुद की टर्म में अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक लॉ पेपर। क्योंकि थ्योरी पेपर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो है आपकी विजुअलाइजेशन। जो आप अंडरलाइन करके बार बार उसको बोलते हैं ना, उससे आपका माइंड में एक शार्पनेस आती है और आपको एंड टाइम पे वो चीज याद आ जाती है और वो बहुत ही अच्छे से माइंड में फिट हो जाती है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर है आपको अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ना है, उनके मीनिंग को समझना है कि पर्सन है तो पर्सन के अंदर कौन है, उसके अंदर कौन है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको सीए बनना है तो एफर्ट हो जाएंगे हमसे। तो आपने ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर्स को अंडरलाइन करना है। और दोस्तों एक बात नहीं भूलनी है, जो आपका 5th चैप्टर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंदर आईसीएआई ने कुछ एक दिस इज अ शेड्यूल ऑफ इन एक्चुअल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या कि ये चीज बहुत लंबी है, कैसे याद करेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, एग्जामिनेशन के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आता है, आपको याद नहीं करना, जस्ट 2 to 3 टाइम आप इसका ओवरव्यू ले सकते हैं कि सेक्शन 120 के अंदर ये आता है, 121 के अंदर ये आता है, ज्यादा ऊपर नहीं ओवरव्यू लेना है। क्योंकि हमको याद है जब मेरा एग्जाम था उसके अंदर भी इस पार्ट से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 7 मार्क्स का। तो अगर आपको ये पार्ट आपने अगर ये पार्ट पहले नहीं पढ़ा तो एग्जामिनेशन के अंदर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हो जाती है और आपका एफर्ट्स क्या होता है, वेन हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको सारे चैप्टर कंप्लीट पढ़ने हैं अच्छे से 2 टाइम्स, थोड़ा सिंगल टाइम 2 टाइम पढ़ने हैं, बोल बोल के पढ़ने हैं। मेरी स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी में फर्क हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फर्क से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जब ये कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, देन आईसीएआई हैज इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट केस लॉ एप्लीकेबल फ्रॉम मई 2020 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड। अब आईसीएआई के लिए भी ये बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आपके लिए ये केस स्टडी एप्लीकेबल हो जाती है फ्रॉम मई 2020 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। तो आई गेस दिस इज 87 पेजेस की है ये केस स्टडीज की बुक, या नहीं सॉरी 77। तो इसको आपको ज्यादा सीरियसली नहीं डील करना कि हाँ यार, बट क्या है कि ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये केस स्टडी है और आई बिलीव कि इसमें से क्वेश्चन आईसीएआई पूछ सकती है। स्ट्रेटजी सिंपल रखनी है, सेम रखनी है कि इसको अच्छे से अंडरलाइन करके स्टडी करना है और बार बार बोल के याद करना है। याद नहीं करना, बट बार बार बोल के इसको रिमेंबर करने की कोशिश करनी है ताकि हमको याद आ जाए। अब सबसे बड़ा बच्चे बोलते हैं कि इंडेक्स कहाँ गया हमारा। अगर आप स्टडी मटेरियल खोलेंगे, कंपटीशन एक्ट के अंदर है। अब अगर आप इसका इंडेक्स तैयार करना चाहें तो आप इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, बट आई बिलीव कि इंडेक्स तैयार करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड, अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी कंप्लीट अच्छे से इसको स्टडी किया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इंडेक्स तैयार करने की इकोनॉमिक लॉ के अंदर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके बाद अगर अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपको पढ़नी है जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपकी अमेंडमेंट आएंगी, वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट डिटेल्ड आपको स्टडी करना है। बिकॉज चांसेस ये होते हैं कि आईसीएआई कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द अमेंडमेंट विच आर एप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक अटेम्प्ट। आपने ये कंप्लीट कर लिया, मे बी आई गेस 5 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, 5 फुल डेज। अगर आप 8 आवर भी अच्छे से पढ़ते हैं, 8 घंटे भी एक दिन के अंदर, 5 दिन लगा लो, 8 into 5 40 घंटे हो गए। तो 40 आवर्स इज वेरी वेरी मच इनफ। बिलीव मी गाइस, 40 घंटे बहुत होते हैं। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 40 घंटे बहुत होते हैं। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये केस स्टडी सॉल्व करनी है। देयर आर 7 केस स्टडी, आपको ये केस स्टडीज अच्छे से सोल्व करनी है। इसके आंसर्स आपको नहीं देखने अभी, इसके आंसर आपको नहीं देखने अभी। आई बिलीव कि सिंगल डे 8 आवर के अंदर आपकी 7 केस स्टडी सोल्व हो जाएंगी। मतलब अगर आप 8 घंटे से ज्यादा 2 घंटे और पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जो भी आपकी है, 7 केस स्टडी आपको सिंगल डे में सोल्व करनी है। कैसे कुछ भी हो जाए,
7 केस स्टडी हमको अच्छे से सॉल्व करनी है और उसके बाद में सोल्यूशन चेक करने हैं एंड अपने आप को एनालाइज करना है कि मुझे कितना समझ आया, क्या मैं एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट मेरे से हो पाएगा, क्या मेरे में कुछ क्या मेरे अंदर कुछ है कमी। तो आप अगर केस स्टडी को चेक करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। और गाइस बात रही एमसीक्यू की कि एमसीक्यू क्या पूछता है, एमसीक्यू कॉन्सेप्ट से पूछता है। पहले क्या रहता था कि एमसीक्यू के लिए आईसीआई विदाउट केस स्टडी के रेफरेंस से भी आप एमसीक्यू सोल्व हो जाते थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू ऐसे सोल्व नहीं होंगे। आपको पहले कंप्लीट केस स्टडी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फिर आपको जाके एमसीक्यू सोल्व करने होंगे। तो मींस कि आपको थोड़ा सा एफर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। फालतू बुक्स पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उस ऑथर की बुक पढ़नी है या उस ऑथर की बुक पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको इंस्टीट्यूट की बुक पढ़नी है। इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं अपनी फैकल्टीज की, जो आपने कोचिंग्स ली हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये सोचना है कि आपको कम से कम बुक्स वहां पे लेके जानी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बुक लेके जाओगे तो पैनिक हो जाएगा बहुत ज्यादा क्रिएट। और सेकंड थिंग इज कि अभी तक के जो भी मॉक टेस्ट पेपर आए हैं मई 18 से लेके मई 2020 तक, मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई के आए हैं इकोनॉमिक लॉ के, वो भी आपको अच्छे से सोल्व करने हैं ईमानदारी से। तो उसके लिए एक दिन और दे रहा हूं आपको कि पूरे के पूरे एमटीपी आप सोल्व। मैं तो कौन होता हूं आपको एक दिन वाला, लेकिन एज अ फ्रेंड आपको मैं गाइड कर रहा हूं कि एक दिन से वो भी अच्छे सोल्व हो जाएंगे। और फिर आपको एक दिन सोल्व करने हैं सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम मई 18 टू नवंबर 2019 एग्जामिनेशन तक आपको सारे के सारे पेपर सोल्व हो जाएंगे आपके। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, एंड आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप केस स्टडी को समझना सीख जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इतनी केस स्टडी सोल्व कर ली अच्छे से तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आपको यही रूल फॉलो करना है और एग्जामिनेशन जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले स्पीड की तरह फटाफट लिखना स्टार्ट करना है, जो भगवान का नाम लेके पेपर अटेम्प्ट करना है। और जब आपका रिजल्ट आएगा होपफुली आप सीए बन जाएंगे और या आपका जो भी आपका सिंगल ग्रुप है वो पास हो जाएगा। सो ये थी मेरी आपके लिए इकोनॉमिक लॉ की ये